ओम सभी को सादर नमस्ते। मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के विषय में बात की थी जिन्होंने समाज में, अपने परिवार में और अपने जीवन में प्रेम के नाम पर बवाल काट रखा है, अपना जीवन नष्ट करने पर तुले हुए हैं। कोई अपनी नस काट रहा है, कोई ट्रेन के सामने कूद जाता है, कोई पंखे से लटक जाता है और ऐसे समाचार नित्य प्रतिदिन हम सबको प्राप्त होते ही रहते हैं। तो ये प्रेम नहीं है। तो जो लक्षण दिख रहे हैं ना, ये प्यार है, ये प्यार है, तो जो निब्बा निब्बी वाला प्यार है ना, बेबी जानू वाला प्यार है, ये प्रेम नहीं होता है, ये हार्मोन्स के कारण होता है। अब कुछ लोग कह रहे क्या सीता माता और राम जी का प्रेम हार्मोन्स का था, शिव और पार्वती का प्रेम हार्मोन्स वाला था, या भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ प्रेम था, क्या वो भी ऐसा ही था? तो आप बता दीजिए कि क्या वो प्रेम था, आप वही प्रेम कर रहे हो? उनकी स्थिति क्या थी वो तो वही जानते होंगे, लेकिन हमारी स्थिति क्या है ये तो हम जानते हैं ना। तो हम क्या चाहते हैं किसी से, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। उनकी आध्यात्मिक स्थिति क्या थी वो तो वही जानते हैं ना, और हमको पता है जैसा ग्रंथों में मिलता है। आपकी क्या स्थिति है, तो आप उनके नाम पर अपना बचाव नहीं कर सकते ना। अब वे जो जैसा जीवन जीते थे उनके जीवन की विशेषता थी, आप उनकी विशेषताओं में अपने आप को मत घुसाओ, है ना। हमारा प्यार यही है और यही सच्चाई है। हम किसी को भी देख करके, किसी का रूप देख करके, किसी का, एक तो वो हार्मोन्स वाला होता है, उससे ऐसे ही हो जाता है जैसे हम प्यार कहते हैं। अब आवश्यक नहीं है कि वासना हार्मोन्स वाली ही होती है। प्यार नहीं होता है ऐसा नहीं है, प्रेम होता है। और उसके लिए मैं पहले 1-2 वीडियो बहुत पहले भी बना चुका हूँ कि प्रेम क्या है, प्रेम का लक्षण क्या है, तो आप उसे सुन सकते हैं। तो वो निब्बा निब्बियों के लिए था, तो जिसके लिए जो बात कही जा रही है उसको उसी अर्थ में उतना ही समझना चाहिए। तो जो लोग गलत धारणा, अब कहते हैं ना, मैंने कहा था कि दिल की नहीं गूगल की सुनो, तो कह रहे थे नहीं नहीं भावना तो होती ही है, प्यार तो होता ही है, प्रेम नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं है। तो एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि जो भी भावनाएं हमें डुबाने का काम करती हैं, जीवन को नष्ट करने का, भ्रष्ट करने का काम करती हैं, ऐसी भावनाओं के विपरीत सोचना चाहिए, शास्त्र ऐसा ही कहता है। तो ये जो बंधन में डालने वाली भावनाएं हैं, जो कल्पना से आती हैं बस ऐसे ही, और इसमें हम अपना विवेक खो देते हैं कि उसकी आंखों में इतनी गहराई है कि उसमें डूब जाऊं भाई। तो इसलिए ऐसा सोचना चाहिए कि ठीक है इतनी गहराई है तो उसमें मछली पालन खोल लो ना, बहुत बड़ा तालाब और तलैया बनी हुई है अंदर, है ना। तो उसके विपरीत सोचना चाहिए। यही तो मैंने कहा था कि प्रतिपक्ष भावना होनी चाहिए, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। तो जो भावनाएं हमें नष्ट करने पर तुली हुई हैं, उन भावनाओं को नष्ट कर ही देना चाहिए। और वो भावनाएं कैसे नष्ट होंगी, जब उसके विपरीत आप कुछ तथ्य देखेंगे उसमें। अब सुंदरता का खंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि आपको कोई आकर्षित कर रहा है, उसका स्वरूप बहुत अच्छा है, उसका रूप बहुत अच्छा है, उसकी चमड़ी गोरी है, स्त्रियां सुंदर हैं तो हैं, पुरुष सुंदर हैं तो हैं, और वो सुंदर को सुंदर ही कहा जाएगा। किंतु यदि वो आपको खींच रहा है अपनी ओर, तो आपको फिर वो चमड़ी नहीं देखनी चाहिए। आपको यही कहना चाहिए कि इस चमड़ी के भीतर जो हड्डी है, मांस है, ये सब अंदर बहुत दुर्गंध भरी पड़ी है, वो सब आपको अंदर देखना चाहिए। उससे ही आप उस रूप के आकर्षण से बच सकते हो। वो एक बहुत बड़ा उपाय है जो शास्त्रों में बताया है, योग शास्त्र में, न्याय शास्त्र में और भी बहुत सारे शास्त्रों में इसकी बात की गई है। तो उसके विपरीत में हमें सोचना चाहिए। इसीलिए जो भावनाएं बंधन में डालती हैं, तो इसीलिए ऐसा सोचो कि भाई गूगल से पूछो उसकी कितनी गहराई है। अब बात कह रहे थे परमात्मा की, तो ठीक है, यही बात विपरीत जब भावना परमात्मा के प्रति बनेगी तो वहाँ गूगल काम नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि परमात्मा की गहराई ऐसी है, समुद्र की लहरें जैसे उठती हैं, तो वो भावनाएं, वे बिल्कुल भावनाएं ठीक हैं। और ऐसी भावना जितनी बने उतनी अच्छी है, क्योंकि वो हमारे जीवन का उत्थान कराती हैं, उत्कर्ष कराती हैं। वो हमारे बंधन की जंजीरों को काटने वाली हैं। ऐसी भावनाओं का उत्कर्ष होना ही चाहिए। इसीलिए परमात्मा की भावना में हम जितना डूब सकें डूबें, और वही प्रेम है। उससे पहले अब कोई ये भी कह रहे थे कि नहीं नहीं, मेरा तो भाई से प्रेम है, मेरा तो बहन से प्रेम है, भाई बहन के प्यार में वासना नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई बहन का प्रेम जो है ना, वो भी वासना है, पति पत्नी का प्रेम है, वह भी वासना है। एक पुत्र का पिता के प्रति और पिता का पुत्र के प्रति जो भी प्रेम है, प्रेम तो उसे नहीं कहेंगे, लेकिन जिस व्यवहार को हम प्रेम कह रहे हैं, है तो वो मोह के ही कारण, तो वह भी वासना ही है। अब वासना का अर्थ ये नहीं होता है, वासना को हम बहुत संकुचित अर्थ में लेते हैं। वासना अर्थात किसी के साथ सहवास करने की इच्छा, वही वासना नहीं है। वह भी वासना है। वासना के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वासना अर्थात सांसारिक इच्छा, हमारे अंदर लोभ मोह लालच से जो भी प्रकट होता है, जो भी इच्छा है और उसे हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वह सब वासना है।
हम शीशे को भी निहारते हैं ना, तो अपने चेहरे की हम सफाई करते हैं, देख रहे हैं ठीक ठाक है, उतना तक ठीक है। उसके बाद हम उसमें अपने आप को निहारे जा रहे हैं और कई मिनट तक शीशे के सामने खड़े हैं और देख रहे हैं कैसा ठीक है कैसा ठीक नहीं है। यह भी वासना है। अब शीशा कोई शरीर तो है नहीं किसी का जिसके साथ आप सहवास करना चाहते हो, लेकिन वह भी वासना है। आप चाहते हो मैं सुंदर दिखूं, यह भी वासना है। आप किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, भले ही वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। आप कोई कार खरीदना चाहते हो तो कार के प्रति भी वासना है। अब कार के साथ आप सहवास तो नहीं कर रहे ना। तो भाई बहन का जो आकर्षण होता है वो शरीर का ही नहीं कि भोग हो उसको। भाई बहन के प्यार में ऐसा नहीं होता है कि शारीरिक इच्छाएं होती हैं कि हम किसी के साथ कुछ करें, लेकिन भाई बहन के प्रति जो भी अटैचमेंट है, आसक्ति है, वह भी वासना है। ये संसार सब वासना का ही परिणाम है। जब हमारे अंदर वासना नहीं रहेगी तब हम मुक्त हो ही जाएंगे। तो उससे पहले जो भी है वो सब वासना है। तो हम कह रहे हैं कि शरीर का संबंध तो उनसे ठीक है, हम शरीर पर आकर्षित नहीं है। तो भाई बहन के प्रति, बहन भाई के प्रति ये शरीर पर आकर्षित तो नहीं है। हाँ, शरीर को भोगने के लिए आकर्षित नहीं है, लेकिन शरीर को तो चाहते ही है ना। हम बहन किसी को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो शरीर से ही संबंध है हमारे। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं। मैंने एक बार अपनी माँ से कहा था, तब वो जीवित थी। तो मैंने कहा कि ये बताओ कि मुझसे तुम प्रेम करती हो कि नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल करते हैं, अपने बच्चे से प्यार कौन नहीं करता है। तो मैंने कहा अगर मैं मर गया और नया जन्म हो गया मेरा, और मुझे किसी कारण से पिछले जन्म की स्मृति आ गई, जैसी कुछ लोगों को आ जाती है, तो मैं आ गया और मैं कहूँगा कि माँ देखो मैं तुम्हारा बेटा हूँ किसी नए शरीर के साथ, और तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है, तुमने जो भी इकट्ठा किया है, वो मेरे नाम कर दोगे क्या? उसने कहा ऐसे कैसे कर देंगे, फिर तो यही कहते हैं तू अपना काम देख, गया यहाँ से। ये सच्चाई है। और आप भी किसी से भी पूछ लेना, और कोई चलो झूठ भी बोल सकता है या कुछ देर के लिए ऐसे भी बोल सकता है, हाँ दे देंगे कोई नहीं, वो एक बात अलग है। कहने की बातें कुछ और होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई हमारा साथी होता है तो कहते हैं अरे तू मेरा छोटा भाई है, तेरे लिए कुछ मना थोड़ा ही है, सब अपना ही समझो। लेकिन वो कुछ मांग लेगा कि भाई ठीक है तुम्हारी जो सैलरी है ना उसमें से आधा दे दो, मैं आपका छोटा भाई हूँ ना, तो आप सहयोग कर दो। हम कहते हैं कि तेरा मेरा बटा है क्या? तो ऐसा नहीं होता है, वो कहने के लिए कह दिया जाता है बस। तो आपको कहने को कोई कह दे हाँ ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है। और कोई कहे ना कहे, तुम अपने आप से देखो, क्या आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हो? आपका बेटा है या आपका भाई है, वो जाने के बाद अगर किसी और रूप में आ जाए आपके सामने और वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी मांग ले, आप दे दोगे क्या? आप उसी को दोगे जिसको आपने जन्म दिया है। तो जन्म दिया है तो किससे संबंध हुआ? शरीर से। आत्मा को तो कोई जन्म देता ही नहीं है ना। तो शरीर से ही संबंध है हमारे, शारीरिक संबंध ही है। और ये सब संबंध है वो सब वासना है। सीता माता की और राम जी के प्रेम की कर रहे थे, तो उनके जीवन में प्रेम था, वो रामायण से हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब सीता माता जी को रावण उठा ले जाता है तो राम जी क्या कहते हैं? हे खग अमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और वो किसी को भी पूछ रहे और रोते हैं। रामायण में आप देखिएगा राम जी रोते हैं सीता के लिए। तो शास्त्र तो यही कहता है, वेद यही कहते हैं कि जो रोता है वो मोहग्रस्त है। अब हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। राम जी निश्चित रूप से अध्यात्म के शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति थे, उनकी चेतना बहुत उच्च स्थिति में थी, लेकिन हमेशा एक जैसी स्थिति किसी की भी नहीं रहती। तो उस स्थिति में वो मोह से ग्रसित थे, तो उस स्थिति में उसको भी प्रेम नहीं कहा जाएगा। तो प्रेम के लिए बातें तो की गई हैं हमारे शास्त्रों में, वेद में, मिलकर रहें, है ना, उसके लिए पूरा संगठन सूक्त कहा गया है। और जब विवाह संस्कार होता है तो मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम। ये जो वेद मंत्र कहते हैं कि पति और पत्नी का चित्त एक जैसा होना चाहिए, सब दोनों का मन एक हो जाए, मिल जाए। जो कहते हैं ना कि दो शरीर हैं, आत्मा एक है, मन एक है, तो दोनों का मन एक हो जाए, एक दूसरे में इतने घुल मिल जाएं। तो प्रेम के लिए वहाँ बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन वो क्या है ना कि जब व्यवहार ठीक होगा हमारा ऐसा, तो हमारे जीवन में क्लेश बहुत कम होंगे। तो हम सबसे मिलके रहें, प्रेम से रहें, ये तो हम सब कहते ही हैं। और जीवन में प्रेम आवश्यक है, किंतु जहाँ अटैचमेंट है, आसक्ति है, वहाँ पर भोग है, और जहाँ भोग है वहाँ रोग है, और जहाँ रोग है वहाँ प्रेम है ही नहीं। तो आसक्ति है वो प्रेम नहीं है। प्रेम है वो मुक्त कर देने वाला है। यदि आपके किसी भी संबंधी पर कोई संकट आता है और आप व्यथित होते हैं, विचलित होते हैं, आप उनके लिए रोते हैं, तो आप उससे प्रेम समझ रहे हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है। ठीक है, उनसे आपका शरीर का कोई संबंध उस प्रकार से नहीं है। मैंने आपको बताया शरीर का एक तो वो संबंध है जिसमें हम किसी के शरीर को भोग रहे हैं,
तो एक तो पास आकर के भोग रहे हैं, और दूसरा जो शरीर है, अब हमारा बेटा हमें दिख जाता है, हमारी बेटी हमें दिख जाती है, तो देखते ही हमें कितनी प्रसन्नता होती है, हाँ कितना अच्छा लगता है ना। तो उनको देख करके भी भोग ही हो रहा है। तो जो रूप का भोग है, तो भोग उस गलत अर्थों में नहीं है, किंतु आसक्ति है ना, उसको देख करके हमें सुख मिल रहा है, ये भोग ही है। ये थोड़ा दूसरे प्रकार की बात है, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होता है। वास्तविक प्रेम है वो वैराग्य के बाद ही आता है। इसीलिए प्यार दुनिया में है नहीं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। प्रेमी लोग होते हैं ना, वो कुछ अपवाद में ही होते हैं। कितने विरक्त लोग हैं, सन्यासी हैं वास्तव में, जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जिनको संसार में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति बन जाती है तो प्रेम का उदय होता है। जब आप समस्त भूतों में परमात्मा को देखने लगते हो और परमात्मा में सब भूतों को देखने लगते हो, उस स्थिति में प्रेम का उदय होता है। उस स्थिति को प्रेम कहते हैं। तो प्रेम एक साधक कर सकता है, वो परमात्मा से भी कर सकता है, प्रकृति से भी कर सकता है, और हम सब से भी कर सकता है। वही प्रेम है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हैं, इतनी श्रद्धा है। परमात्मा के प्रति प्रेम भी बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहने से नहीं होता है, वो परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है। और हम जो भी बातें भी कर रहे हैं, परमात्मा ऐसा तुम ऐसे हो, वो भी प्रेम नहीं है। वास्तव में जब परमात्मा से प्रेम होगा ना, तो रोम रोम शुरुआत में खड़े होने लगते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। उपासना में कभी कभी ऐसा होता है। तो वो जो स्थिति है वो प्रेम है, और ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहे, वही प्रेम है। हम किसी के प्रति अनासक्त भाव से कहाँ हो पाते हैं, हमें अटैचमेंट हो जाता है। आप दर्शन पढ़ेंगे तो दर्शन में तो राग द्वेष और मोह की ही बात कही गई है, प्रेम उसमें कहीं कहा ही नहीं गया है। हमें राग द्वेष और मोह को मिटाना है। तो ये जो संबंध हैं हमारे, ये प्रेम नहीं है। इसीलिए तो संन्यास लेते हैं तब ये सब छूट जाते हैं। जो भी छोड़ने योग्य है वो सब मोह ही है। तो प्रेम का मतलब ही क्या है? संतृप्त कर दे, एकदम से परिपूर्ण कर दे, वो प्रेम है। तो आप जिनसे भी प्रेम का दावा करते हो, तो क्या वहाँ पर तृप्त हुए? नहीं, वहाँ पर हमारी प्यास और बढ़ती जा रही है, अतृप्ति बढ़ती जा रही है। तो वो प्रेम कहाँ है? प्रेम तो तृप्त कर देने वाला होता है। लेकिन हम जिसे कह रहे हैं ना, तो उससे तृप्ति मिली, लेकिन वो तृप्ति नहीं है, वो और अतृप्ति उत्पन्न कर देती है। तो पूर्ण रूप से जब हम तृप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए संसार से, जो लेना था वो ले लिया, वो स्थिति बन जाती है, उसके बाद में प्रेम का उदय होता है, और उसे कहते हैं प्रेम। तो एक वैरागी, एक संत परमात्मा से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है, वो सबसे प्रेम करता है। तो उस स्थिति को मैं तो प्रेम उसी को कहता हूँ, और वही है। मोह को प्रेम आप नहीं कह सकते, ये मोह है। हमारे जितने भी पारिवारिक संबंध है वो सब मोह हैं। इसीलिए उन सबको छोड़ने की बात की जाती है कि संन्यास लो और ये सब भी छोड़ो। और सांसारिक जो संबंध है, पति पत्नी का प्रेम है, माता पिता के प्रति जो प्रेम है, वो होना चाहिए। उससे हमारा परिवार ठीक रहता है, समाज ठीक रहता है। तो ऐसा व्यवहार हमें करना ही चाहिए। तो वो एक व्यवहार की स्थिति है, वास्तविक प्रेम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत क्लेश और संकट आएंगे, समाज की व्यवस्थाएं खराब होंगी। पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, इसीलिए तो वो अतृप्त हैं एक दूसरे से, और फिर किसी और के साथ कुछ करते हैं, और अश्रद्धा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो प्रेम के अभाव में ही होते हैं। तो वास्तव में प्रेम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन होता ही नहीं है ना। प्रेम अपवाद स्वरूप किसी को होता है, उसको आप नियम नहीं बना सकते। अभी जैसे हम कहते हैं कि मगरमच्छ शाकाहारी है कि मांसाहारी है, तो मांसाहारी ही होता है मगरमच्छ। वो कुछ भी खाता है, नदी में आप चले जाओ आपको भी खा जाएगा, मछलियों को खाता है, जो भी मांस उसे मिलता है, जीव जंतु उसे खाता है। लेकिन अभी केरल में एक मगरमच्छ की मृत्यु हुई है। वो केवल मंदिर से प्रसाद लेने आता था, प्रसाद ही खाता था, वो आसपास की मछलियों को भी नहीं खाता था। एकदम शाकाहारी मगरमच्छ। तो क्या अब ये नियम बना दें कि कुछ मगरमच्छ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं? तो ऐसे नहीं कह सकते ना। मगरमच्छ मांसाहारी ही होते हैं, वो केरल का मगरमच्छ उसका अपवाद था। ऐसे ही संसार में जितनी भी लोगों की जो भी भावनाएं जिससे जुड़ी हुई हैं, वो सब प्रेम नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अपवाद होते हैं। तो वो अपवाद में जिनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची होती है, वो उसका अपवाद होते हैं। तो संसार में प्रेम नहीं है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में संसार में प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम जिसके चित्त में उदित हो जाता है ना, उसमें घृणा का कोई भाव नहीं रहता। और हम तो
अभी किसी से प्रेम का दावा कर रहे हैं, अगले क्षण किसी से घृणा से भर जाते हैं, किसी के भी प्रति द्वेष हो जाता है, अमर्ष होता है, असूया होती है। तो ऐसी स्थिति कहाँ है वो? ये कोई आदर्शजनक स्थिति नहीं है।